हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ हारिश और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि हम प्रॉपर्टी डीलिंग कैसे करें, मतलब प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने। तो हम किसी भी प्रॉपर्टी डीलर, हम किसी भी चीज़ की किसी भी प्रॉपर्टी, मतलब ज़मीन हो या कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी मकान हो या किसी भी चीज़ की हम जो डीलिंग करें, मतलब खरीद के उसे बेचे, तो इसे सफल प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं। इसे प्रॉपर्टी डीलिंग कहते हैं। मतलब इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो आप जुड़े रहे अंत तक हमारे वीडियो के साथ। तो 5 टॉपिक में हम बताएंगे कि सफल प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने। कैसे बने एक सफल रियल एस्टेट ब्रोकर। तो रियल एस्टेट बिजनेस दुनिया के सबसे बड़ा बिजनेस में गिना जाता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो, मतलब अभी तो नहीं है, लेकिन जो इससे पहले बार जो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति थे, उनकी बात की जाती है, डोनाल्ड ट्रंप की। तो वो भी इस बिज़नेस से माहिर है। तो दोस्तों, रियल इस्टेट बिजनेस यानी अचल संपत्ति या ज़मीन, मकान, दुकान इत्यादि खरीदने, बेचने या किराए पर देने का व्यापार। भारत में तेज़ी से बढ़ रहा व्यापार में अनगिनत अवसर उपलब्ध है। इन्हीं अवसरों में से एक बेहद अहम और कायदेमंद अपॉर्चुनिटी है रियल इस्टेट कॉन्सुलेशन या प्रॉपर्टी डीलर बनने की। प्रॉपर्टी डीलर वह व्यक्ति होता है जो मकान, दुकान, जमीन इत्यादि की बिक्री करने अथवा की किराए पर उठाने में एक मीडिएटर का काम करता है। एक तरह से वह प्रॉपर्टी ओनर और बायर का, किराएदार के बीच का ब्रिज होता है और इन दोनों पार्टियों को आपस में मिलाकर डील फाइनल कराता है। इस काम के बदले में उसे कमीशन या ब्रोकरेज मिलती है, जो कुछ हज़ार से लेकर कई लाख रुपये तक हो सकती है। मतलब जो चीज़ जैसी भी हो, मतलब बड़ी ज़मीन हो या बड़ी बिल्डिंग हो, तो इसके हिसाब से उसको कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है। मतलब लाखों में, अगर बड़ी चीज़ हो तो लाखों में, करोड़ों में भी उसको मिलता है। जैसे जैसी पार्टी को वो देगा, मतलब जैसी भी उसकी कीमत होगी, उसके हिसाब से वो उसका कमीशन या ब्रोकरेज निकाल सकता है। कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट कितनी ब्रोकरेज कमा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट मतलब कितनी ब्रोकरेज कमा सकता है। अमूमन कोई प्रॉपर्टी किराए पर उठवाने पर एजेंट आधे महीने से लेकर 2 महीने तक का रेट बतौर कमीशन ले सकता है। वह दोनों तरफ से कमीशन लेता है, ओनर से भी और टेलेंट से भी। और प्रॉपर्टी की सेल पर उसे जितने में प्रॉपर्टी बिकी उसका आधा से 2% तक कमीशन मिल सकता है। बहुत से रियल एस्टेट एजेंट इसी काम से हर महीने लाखों रुपये कमाते हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है। प्रॉपर्टी खोजना, ओनर से डील करना, ग्राहक का पता लगाना, प्रॉपर्टी दिखाना, प्रॉपर्टी का रख रखाव जैसे रंगवाना, मरम्मत करवाना इत्यादि। डील फाइनल होने पर रेज एग्रीमेंट बनवाना, जमीन बिकने पर रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन रजिस्टर कराना, दुकान बिकाने पर रिलेटेड पेपर्स तैयार कराना, मकान खाली होने वक्त चेक करना कि मकान सही हालत में है, बिजली बिल जमा है, हाउस टैक्स जमा है इत्यादि। मतलब जो भी चीज़ है, मतलब कोई मकान है तो उसके लाइट बिल है, उसकी हर चीज़ की उसकी संभाल रखनी है जब तक उसको बेच न दे। ज़मीन हो तो उसके ज़मीन के कागजात या उसके जो पेपर जो करवाने होते हैं वो सब करवा देता है। मतलब जब तक उसके पास वो चीज़ है, उसने खरीदी हो या जब तक उस प्रॉपर्टी का वो मालिक हो, तब तक उसे उसका ख्याल रखना है। और जब उसे बेच दे, तब उसके जो प्रॉपर्टी के कागजात है या जो भी चीज़ उसके नाम पर होती है, वो उसे जिसे बेचा है उसे देनी पड़ेगी। हाँ, तो आगे बात करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर मामले में यहाँ मेंशन सारी चीज़ें आपको करनी पड़े। क्या करना पड़ता है, ये केस टू केस डिफर करेगा। प्रॉपर्टी डीलर या कंसल्टेशन बनना एक ऐसा काम है जिसमें आप बिना किसी लागत के अचल संपत्ति कमा सकते हैं। इस काम में सफल होने के लिए नीचे दिए गए 5 महत्वपूर्ण टिप्स जरूर पड़े। हाँ, तो मैं 1 बाय 1 5 टिप्स में आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है आपको इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डीलर बनने के लिए। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है, पढ़ाई से ज़्यादा तजुर्बे पर ध्यान दें। यह कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा तकनीकी शिक्षा की जरूरत नहीं है। कुछ निजी संस्था ऐसे कोर्स कराती है, लेकिन यह कारोबार आप अनुभव से ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो आपको इसके लिए, मतलब पढ़ाई से आप इसे हासिल नहीं सकते। एक्सपेरिमेंट, मतलब इसके लिए आपको अनुभव की ज़रूरत होती है। तो अनुभव से ही आप इसे सीख सकते हैं। लगभग 6 महीने से 1 साल का अनुभव इस कारोबार को शुरू करने के लिए सही है। तजुर्बा लेते समय यह बातें सीखें। प्रॉपर्टी किस माध्यम से आप ढूंढ सकते हैं, ग्राहक कैसे आपको मिल सकते हैं, कानूनी दस्तावेज कौन से जरूरी है, प्रैक्टिकल वर्क कैसे करें, फ्लैट जमीन इत्यादि से संबंधित मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज़रूरी है। और दूसरा है, सॉफ्ट स्किल यूज़ करें और विश्वसनीयता बनाए रखें। और जब प्रॉपर्टी डीलर, आपको मकान मालिक या लैंड ओनर के साथ साथ अपने ग्राहकों से भी रोजाना डील करना होगा। ऐसे में आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको न सिर्फ कंसर्न पार्टी से पॉलिटिलिटी
बात करना आना चाहिए, बल्कि आपको अपनी हर एक एक्टिविटी में ट्रस्ट फैक्टर को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। इस बिजनेस से कई बार प्रॉपर्टी ओनर खुद प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मौजूद नहीं होता और अपने प्रॉमिस की चाबी रियल इस्टेट एजेंट को देता है। इसलिए अगर आप ट्रस्ट फैक्टर में फिट नहीं होगे तो कम ही लोग आपके साथ डील करेंगे। ट्रस्ट पैदा करने का सबसे आसान तरीका अपना एक ऑफिस खोलकर काम करें, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखिए और जो कमिटमेंट करे उसे पूरा करें। तीसरा है प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। सबसे पहले आप यह कारोबार आप किस क्षेत्र में करना चाहते हैं उस क्षेत्र की पूरी मालूमात आपको होनी जरूरी है। हाथ में एक मोबाइल और घूमने के लिए दुपहिया है तो एकदम बढ़िया। सबसे पहले पूरे क्षेत्र में घूमकर कौन सी प्रॉपर्टी किराए से और बेचने के लिए इसकी एक लिस्ट बनानी होगी। प्रॉपर्टी ढूंढने के माध्यम दैनिक अखबार से हर रोज आपको अच्छी प्रॉपर्टी की जानकारी मिलेगी। इंटरनेट पर मैजिक ब्रिक्स, 99 एकर्स, किकर, कॉमन फ्लोर और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से प्रॉपर्टी मिल सकती है। सोशल नेटवर्क पर बनाए गए ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पेज और सब ग्रुप से भी अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और सबसे ज़रूरी है पहचान, यानी अपने कॉन्टैक्ट के माध्यम से प्रॉपर्टी लोकेट करना। एक बार मेहनत करके आगे आपने प्रॉपर्टीज़ का डेटाबेस तैयार कर लिया तो अब बस आपको उनके लिए एक सही ग्राहक ढूंढना बाकी रह जाएगा। ग्राहकों को ऐसे ढूंढे। कारोबार करने के लिए आपको ग्राहकों की ज़रूरत होती है। यह ग्राहक आपको इन माध्यमों से मिल सकते हैं। ऑफिस खोलकर ऑफिस सही जगह पर होना जरूरी है जहाँ से ग्राहक आपको आसानी से संपर्क कर सके। अखबार में छोटे छोटे विज्ञापन देकर, इंटरनेट मैजिक ब्रिक्स, 11 एकर्स, क्विकर, कॉमन फ्लोर कुछ ऐसी वेबसाइट है जो रियल एस्टेट के विज्ञापन करती है। इन वेबसाइट के पैकेज लेके विज्ञापन के जरिए भी आपको ग्राहक मिल सकते हैं। आप खुद की वेबसाइट बना के और उसे गूगल, फेसबुक आदि पे प्रमोट करके भी आप ग्राहक बना सकते हैं। और रियल इस्टेट के लिए जस्ट डायल भी ग्राहक से संपर्क करने का अच्छा माध्यम है। एक बार अगर किसी ग्राहक के कांटेक्ट हो जाए तो फिर कोशिश करिए कि आप उसे उसके मन लायक प्रॉपर्टी दिखा दें। एक्चुअली इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है और अगर आप थोड़े से भी डिले पड़े तो आपको बिजनेस किसी और के पास चला जाएगा। काम कैसे करें और मुनाफा कैसे कमाएं। प्रॉपर्टी आमतौर पर चार श्रेणियों में होती है। रेजिडेंशियल यानी अपार्टमेंट, फ्लैट, बंगलो, रो हाउस, मकान जिसमें लोग रहते हैं। कॉमर्शियल, बिजनेस के लिए दुकान, शोरूम इत्यादि। इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए जगह। ज़मीन, बतौर कंसल्टेंट आप इन प्रॉपर्टी को या तो किराए पर उठवाते हैं या इनकी सेल कराते हैं। इसमें रेंटल के आधार पर डील करवा के आपको ब्रोकरेज मिल सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ग्राहक को अवेलेबल प्रॉपर्टी दिखानी पड़ती है। चूँकि वर्किंग डेज में लोग बिजी होते हैं, इसलिए संडे या छुट्टी के दिन ज़्यादातर लोग प्रॉपर्टी देखना पसंद करते हैं। और जन एजेंट आपको किसी भी समय फ्लाइंग को इंटरटेन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक बार स्टेबलिस्ट हो जाने के बाद आप कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करके उनसे भी ये काम करवा सकते हैं। बहुत बार मालिक और ग्राहक की कीमत आपस में मिलती नहीं है और इस वजह से ज़्यादातर डील मटेरियलिज नहीं हो पाती है। मालिक और ग्राहक को किसी एक कीमत के लिए राजी करना आपका काम है। अगर आप इसमें सफल होते हैं तो आपको ब्रोकरेज मिलता है। या ब्रोकरेज 1 से 2 महीने का किराया फिर जिस पर बात बन जाए वो होता है। प्रॉपर्टी सेल करा के यानी बिक्री की डील करवा के भी ब्रोकरेज मिल सकता है। यह ब्रोकरेज प्रॉपर्टी की कीमत का 1 से 1 प्रतिशत होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 25 लाख रुपये का फ्लैट सेल कराते हैं तो आपको 2% के हिसाब से 50,000 ब्रोकरेज मिलेगा। लेकिन दोस्तों यह इतना आसान काम नहीं है क्योंकि कोई भी डील इतनी आसानी से फाइनल नहीं होती है। अक्सर कीमत को लेकर पार्टीज एग्री नहीं होती है। कभी कभी लोन पास न होने पर भी दिक्कत आ जाती है। लेकिन अगर सारी बाधाओं को पार करके डील पक्की हो जाती है तो आपकी चांदी मतलब आपका काम बन गया है। फ्रेंड, रियल इस्टेट के काम में पेशेंस और मेहनत जरूरी है। कोई लोग कुछ दिनों तक यह काम करने का प्रयास करते हैं लेकिन शुरुआत में कामयाबी ना मिलने से वे निराश हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में धैर्य बनाए रखिए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, हमने पूरे इस वीडियो में आपको पूरा मतलब जो एक से एक चीज़ हर चीज़ हमने आपको बता दी है। तो मतलब हम किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी डीलर कैसे बने उसके बारे में हर एक पॉइंट से हमने आपको बता दिया है। उससे अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए हमें इसके लिए। अगर स्ट्रगल नहीं करें, हर छोटी चीज़ के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, तभी जाके हम कुछ बन पाते हैं। तो बस थोड़ा धैर्य रखना चाहिए इसके अंदर। हमें शुरुआत में असफल भी हम हो गए, लेकिन बाद में जब सफलता मिलेगी तब हमें मालूम चलेगा कि मतलब हमारा स्ट्रगल कामयाब होगा, तब हमें जाके फल मिलेगा इस चीज़ का, हमारे स्ट्रगल का। तो कैसे लगा हमारा वीडियो
ऐसे वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो